हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 15.1 चल रही थी तो मैंने आपको माध्य बचा दिया था बारंबारता के लिए, हर एक के लिए माध्य के थ्रू। अब बारंबारता दी हो और वर्ग अंतराल दिया हो तो माध्यिका के थ्रू अब माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। उसके लिए सवाल मैं आपको बताता हूं कौन सा सवाल है इसके अंदर। सवाल नंबर है 11th। ये दिया है अंक, यानी से बोलते क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। एफ दिया है इसमें बारंबारता जिसे बोलते हैं। छः, 8, 14, 16, 4, 2। तो मुझे माध्यिका के थ्रू माध्य विचलन निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो निकालते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। माध्यिका के थ्रू निकालना है तो मुझे 6, 8 और 6 14 जानते हो। 14 दूनी 28, 28 और 14 44, 48 और ये 50। और ये भी क्या होगा, सिग्मा एफ जोड़ोगे 50 ही आएगा। 8 और 6 14, 18, 24, 50। वर्ग अंतराल दिया होता है तो आप निकालते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु 0 + 10/2 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ठीक है। पदों की संख्या समय तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। यह फॉर्मूला होता है जब आपको वर्ग अंतराल न दिया हो। ठीक है। n/2वां इसमें क्या है, 50/2, 25वां। ठीक है। 50/2वां पद प्लस 50/2 + 1वां पद बटे 2। ठीक है। ये आ जाएगा 25वां पद और 25 + 1 26वां पद बटे 2। अब देखो इसमें 25वां पद 26वां पद के लिए क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसके लिए इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो ये वाला टर्म हो गया आपका 25वां इसमें आएगा। तो इसको मानते हैं हम F, इसको मानते हैं C। तो लिखने का ये होता है L1, ये होता है L2। यानी L1 बराबर क्या लिखे हम यहां पर, यहां लिखना शुरू करता हूं। L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, F बराबर 14 और C बराबर भी कितना आ गया, 14। ये वाला होता है 25 से ज्यादा, यही तो है 25वां। 14 से ऊपर देखेंगे तो माध्यिका M बराबर और I, चलो बाद में बताता हूं, फॉर्मूला लिखिए पहले। M बराबर L1 + L2 - L1 बटे F n/2 - C। ठीक है। तो L1 कितना हो गया, 20 प्लस L2 - L1 30 - 20 बटे F 14 n/2। n का मान है 50/2 - 14 बराबर 20,
30 में से 20 का 10/14, 25 - 14 बराबर 20 + 10 गुणा 11/14 बराबर 20 प्लस काटना चाहो ऐसा कर दो 110/14, 2 से काट दीजिए 20 + 55/7, 7 का भाग दे दीजिए 55 में, 7 - 7 = 49, बचा 6, 0 लगाया, दशमलव लगा 0 बढ़ा लिया, 7 - 8 = 56, 4 7 × 5 = 35, तो 7.85 आपकी माध्यिका आएगी। यहां तक नोट डाउन करो, माध्यिका निकालो, फिर आगे और सवाल बताता हूं। देखो बच्चों ये 20 और है, और अगर और चलाना चाहते हो तो दोबारा बात कर लीजिए। 7 × 5 = 35 आ गया, ये 5 उतारा, ठीक है, 7 - 7 = 49, और आंसर चाहिए तो इसे कह सकते हैं बराबर 7.86, और ये 20 और है तो m बराबर आ जाएगा 20.20 + 7.86 यानी 27.86। ये आपकी माध्यिका आ गई। अब निकालते हैं हम x - m। x कितना है हमारा, ये रहा, 5 में से 27.86 जाएंगे 22.86, 15 में से 12.86, 25 में से 2.86, अब 35 में से 27.86 जाएंगे तो 7.14 आएगा। 35 में से 27.86 गए, 28 29 30, 7.86, ये 17.86 हो जाएगा। तो ये 27.86। अब आएगा f × x - m, इसे मल्टीप्लाई करता हूं, पहले यहां तक उतारिए, अभी आगे बताता हूं। देखो 17.86 नहीं, ये आएगा 14, 7.14, 17.14, 27.14। अब f का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करिए, 6 का गुणा करेंगे, 6 × 3 = 36 की 6 हासिल 3, 6 × 8 = 48 और 3 = 51 की 1 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 = 17 की 7 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 137.16। अब 8 का गुणा करेंगे, 8 × 48 की 8 हासिल 4, 8 × 8 = 64 और 4 = 68 की 8 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 = 22 की 2 हासिल 2, 8 × 1 = 8 और 2 = 10, 14 का 14 × 84 की 4 हासिल 8, 14 का गुणा करेंगे 8 से, 14 × 8 = 112, 112 और 12 8 120, 0 हासिल 2, 120 हासिल 12, 14 दूनी 28 और 12 40, 400.04। गुणा दोबारा कर लेता हूं, 14 × 84 की 4 हासिल 8, 14 × 8 = 112 और 8 120 की 0 हासिल 12, 14 दूनी 28 और 12 40, देखो 400 नहीं है, वो क्या होगा 40.04, और 40 को ऐसे लिखिए, ऐसे करके जोड़ने में आसानी रहेगी। अब 16 का करेंगे, 16 × 5 = 80 की 0, 16 × 4 से 16 चौक 64
कि 4 हासिल 6, 16 एकम 16 और 6 22 कि 2 हासिल 2, 16 सत्ते 16 112, 112 और 2 114। ठीक है, 4 का 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 एकम 4 दूनी 8। दोबारा देख लेता हूं इसे। तो देखो ये होगा 6, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1 5, 4 सत्ते 28 की 8, 4 और 2 6। अब करता हूं, देखो बड़ा लंबी कैलकुलेशन होती है, ध्यान से करनी है कैलकुलेशन को। 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 50 पर। अब देखो जोड़ के दिखाता हूं आपको, मैंने दोनों ओर से जोड़ना, इधर से भी इधर से भी। 6 और 8 14, 4 18 और 4 22 और 6 28, 28 और 8 29 36 की 6 हासिल 3, 3 और 1 4 और 8 12 और 2 14 और 5 19 और 21 की 1 हासिल 2, 7 और 2 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 8 23 और 4 27 की 7 हासिल 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 6 16 और 5 21 की 1 हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 517.16। इसे बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स माइनस एम। एक बार यूं भी गुणा करके देख लीजिए, आप जोड़ना सही है कि नहीं, आप चेक कर सकते हैं। अब देखेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन का फॉर्मूला अब लगा देंगे इसके अंदर, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम बटे सिग्मा एफ। ये आ गया 517.16 बटे 50 बराबर कह देंगे 51716 बटे 5। अब 5 का भाग दे लीजिए इसके अंदर। 5 का भाग देता हूं, 5 का भाग देके दिखाता हूं। यहां पर देखो 51.5716। ठीक है, 5 एकम 5 उतारा 1, भाग नहीं जाता है, भाग जाने की बिंदी। पॉइंट 5 या 15 उतारा 2, 5 चौक 20, 10.34 रहने दो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10.34। ये आपका माध्य आ गया, माध्य विचलन। देखो बड़ी लंबी कैलकुलेशन सवालों की होती है, सवाल करने में ध्यान देंगे। गुणा भाग का, जोड़ का, घटाओ का, ये भाग जो दिए हैं किसी रफ कागज पर भाग करेंगे। ये आपका माध्यिका के द्वारा माध्य विचलन निकल गया। कल मैंने माध्य के द्वारा बताया था, दोनों तरीके से, लघु विधि द्वारा, पद विचलन विधि द्वारा और दीर्घ विधि द्वारा भी माध्य निकालना। अब आगे सवाल करेंगे। अब मैं 15.2 एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा, नोट डाउन करें इसे। देखिए बच्चों, अब 15.2 एक्सरसाइज है, इसके अंदर प्रसरण आएगा और मानक विचलन आएगा। सबसे ज्यादा सवाल इसी का आता है पेपर में, बोर्ड में। मानक विचलन को डिनोट करते हैं इससे, रो का स्क्वायर। प्रसरण, ये मानक विचलन ये होता है, और प्रसरण को डिनोट करते वर्ग से। तो प्रसरण के फॉर्मूले लिखता हूं मैं। जब अवर्गीकृत आंकड़े हैं तो ये होता है फॉर्मूला सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन। और जब बारंबारता दी हो तो ये हो जाता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे सिग्मा एफ। ठीक है,
ये क्या है? अवर्गीकृत आंकड़े। ये हो गया वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। लेकिन विधि एक प्रयोग करेंगे हम, लघु विधि। लघु विधि में भी करेंगे पद विचलन विधि का प्रयोग। बराबर होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। इसे यूं बंद कर दीजिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब इसमें मानक विचलन निकालना हो तो अंडर रूट हो जाता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू आई। आई हो गया क्लास इंटरवल। और यदि यहां पर निकालना हो मानक विचलन तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये पूरा हो जाएगा इसके अंदर बंद, बटे सिग्मा एफ। और यहां हो जाएगा इसका मतलब अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन। ये फॉर्मूले आप हम प्रयोग करेंगे मानक विचलन ज्ञात करने के लिए। सवाल कीजिए, इसे उतारिए, फिर मैं आपको सवाल कराता हूं। हाँ भाई बच्चों, प्रसरण का फॉर्मूला बताया था मैंने, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का होल स्क्वायर से भी इसको ज्ञात हम। देखिए बच्चों, पहला सवाल करूंगा एक्सरसाइज 15.2 का। सवाल क्या है? 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12 का आप मानक विचलन और माध्य ज्ञात करो। तो देखो, ये तो हो गया x, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12, ठीक है, ये x हो गया। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर भी चाहिए हमें। 6 36, 7 7 49, 100, 144, 169, 4 चौक 16, 8 8 64 और 12 12 144। ये हो गया, आए समझ में? अब निकालते हैं सिग्मा एक्स। 6 और 7 और 6 13, 15, 18 और 4 22 और 8 30 और 2 32 की 2 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 1 7, 72 आ रहा है। यूँ भी जोड़ सकते हो, 8 और 10 14, 17 18 और 7 25, नहीं 8 10 और 4 14, 15 17 और 2 19 और 20 26 32 की 2 हासिल 3, 7 72 आ गया। अब ये हो गया 9 और 6 15, 4 19 और 20 28, 29 30 34 और 4 38 और 4 42 की 2 हासिल 4, 4 और 3 7 और 4 11 और 4 15 और 6 21 22 और 6 28 29 30 32 की 2 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5 6 7, 722। दोबारा चेक कर लो, 8 और 6 14, 6 23 27
29, 30, 27, 36, 42 की 2 हासिल 4 और 4 8, 14, 15 और 6 21, 25 और 4 29, 30, 32 की 2 हासिल 3, 3 और 1 4, 722। ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर, और n का मान कितना है 1 2 3 4 5 6 8, n हो गया 8। हमसे माध्य पूछा है, माध्य होता है सिग्मा x बटे n, यानी सिग्मा x का मान 72 बटे 8 बराबर 9। ठीक है, अब निकालना है मानक विचलन, नहीं मानक विचलन प्रसरण पूछा है हमसे, फिर देखता हूं क्या पूछा है, प्रसरण, हाँ प्रसरण पूछा है। अंतर कुछ नहीं है, मानक प्रचलन में अंडर रूट लग जाता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा एक्स बटे एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स का कितना है 722 बटे 8 माइनस सिग्मा एक्स का मान कितना है 72 बटे 8 का होल स्क्वायर। ये तो 722 बटे 8, 8 नाम 72, 9 नाम 81 हो गया जी। अब हम 722 में 8 का भाग देते हैं, 722 8 नाम 72, उतारा 2, भाग नहीं जा रहा, भाग न जाने की बिंदी, अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 9.25 90.25 सॉरी 90.25 माइनस 81। ठीक है, 90.25 में से 81 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 9.25। ये आपका आंसर हो गया। इस आपको नोट डाउन करें, फिर आगे और सवाल कराता हूं। देखो बच्चों, अब मैं आपको तीसरा सवाल कराता हूं। अब देखो, सभी सवालों को मैं लघु विधि से करूंगा, क्योंकि दीर्घ विधि में आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो क्या कह रहा है तीसरे सवाल में, माध्य व प्रसरण ज्ञात करना है 3 के प्रथम 10 गुणज। तो इसे बोलते हैं 3 का 6, 9, 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्टे 24, 3 नाम 27, 3 दहाड़े 30। ये हो गया x। अब देखिए, इसमें बताता हूं मैं आपको, यदि माध्य निकालना हो तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा a प्लस सिग्मा d बटे n, माध्य निकालने का। और ये निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा d स्क्वायर बटे n माइनस सिग्मा d बटे n का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। पद विचलन विधि का प्रयोग कर रहा हूं। तो आई तो कितना होगा इसके अंदर, यहां लिख देता हूं, आई बराबर, देखो डिफरेंस होता है दोनों का, हर जगह 3 है तो आई लग जाएगा। आई का मान कितना है 6 माइनस 3 बराबर 3, पदों में आपस में डिफरेंस। कल्पित माध्य होता है ए कोई बीच का पद मान लीजिए, देखो 5 1 2 3 4 जे हैं, 1 2 3 4, तो लगभग इसे भी मान सकते, इसे मान सकते हो कल्पित माध्य ए। 15 को भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। डी निकालना है, बहुत सिंपल कायदा है। इसके आगे 0 लिखिए, ऊपर को जाइए, -1 -2 -3 और -4, और इधर लिखिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, x बराबर क्या है a प्लस सिग्मा डी बटे एन, तो इनको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7 और माइनस के 10, और ये कितने हो जाएंगे 5 और 4 9, 5 और 4 9, 10 11 12 15 प्लस के 15, तो सिग्मा डी बराबर आएगा 15 माइनस 10 बराबर 5। तो x बार यहां से निकाल देता हूं, x बार बराबर a प्लस a का मान कितना है 15 प्लस सिग्मा डी, सिग्मा डी कितना है आपका 5 बटे डी का मान
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू इसमें आई और होता है, और आई का कर देंगे गुणा, तो 15 प्लस 5 गुणा आई का मान कितना लिखा था मैंने अभी 3 बटे 15, 15 प्लस 1 बराबर 16। पहले माध्य कीजिए फिर आपको मानक प्रश्न बनाना बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए बच्चों थोड़ा सा, ये 10 है, 5 या 15 बटे 10, यानी ये हो जाएगा 15 प्लस 1.5 बराबर 16.5। ठीक है, अब उसमें क्या निकालना है, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन का होल स्क्वायर इंटू आई, यानी डी स्क्वायर चाहिए मुझे। लघु विधि का प्रयोग करने से सवाल बहुत सिंपल हो जाता है, समझ में आ गया। तो डी स्क्वायर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 0 1 4 9 16 25, ये आ जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर बराबर, जोड़िए 6 और 9 15 और 4 19 20 21 और 4 25 और 9 34, 6 40 और 5 45 की 5 हासिल 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8, 85 आ रहा है। दोबारा देख लीजिए इधर से, 6 और 5 11 20 24 25 26 30 39 45 की 5 हासिल 4, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, अब लगाइए फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 85 बटे एन यानी 10 माइनस सिग्मा डी बटे एन, सिग्मा डी कितना है हमारा 5 बटे एन का मान कितना है 10 का होल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान 3 का वर्ग 9, 85 बटे 10 8.5, 5 बटे 10 का मतलब हो गया 1 बटे 2, 1 बटे 2 का वर्ग इंटू 9, 8.5 माइनस 1/4 इंटू 9, 4 का भाग दीजिए 1 में, 4 दशमलव लगाएगा 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20, 25 आ गया। 8.5 माइनस 0.25 इंटू 9 बराबर 8.25 इंटू 9, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 की 2 हासिल 2, 9 72 और 2 74, 74.25 आया। इसे नोट डाउन करें। देखिए बच्चों तीसरा सवाल मैंने करा दिया, ये कराया था लघु विधि से, इसमें बारंबारता नहीं दी थी, बारंबारता होती तो केवल f का गुणा हो जाता है। तो मानक विचलन के जो भी सवाल करें लघु विधि से करें, उससे आपका सवाल इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम होगी। और दूसरी बात ये है, यदि x जो लेते हैं आप उसमें इंटरवल समान हो तो लघु विधि की भी पद विचलन विधि का प्रयोग करें, तो आई से सवाल आसानी से हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे सवाल आपको अगले टर्न पे कराएंगे। थैंक यू बच्चों, ओके।